ट्रेन का सफ़र और परिवार का साथ, ऐसा सफ़र हमें हमेशा याद रहता है और इसमें हमें मज़ा भी आता है। लेकिन क्या हो अगर वो ट्रेन एक ऐसे जंगल से गुजरे जहाँ से लोग एक एक करके गायब होने लगे। और आज की मूवी की कहानी इसी पे बेस्ड है, जो कि है द ट्रेन टू डेथ। ये मूवी फरवरी 2024 में रिलीज हुई है और मुझे ये मूवी देखने में बहुत मज़ा आया एंड आई एम श्योर आपको भी इसका एक्सप्लेनेशन देख के मज़ा आने वाला है। तो एक पल के लिए भी अपनी नज़र स्क्रीन से मत हटाइएगा। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं आज की इस हॉरर कोस्टर ट्रेन के सफ़र पे। कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहां हम एक पेड़ को कटते हुए देखते हैं। सच में पेड़ कटता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कुछ लोग जंगल के पेड़ों को काट रहे थे, जंगल को जलाया जा रहा था और रेल की पटरियां बिछाई जा रही थीं। वहीं एक आदमी रहमत उन ऑफिसर्स को बताता है कि वो पेड़ ना काटे वरना वो लोग उग्र हो जाएंगे। लेकिन वो ऑफिसर्स नहीं मानते और रहमत को बाहर निकाल देते हैं। रहमत वहाँ से ये कह के चला जाता है कि उन्हें मौत से बदतर सजा मिलेगी, ना तो उनका पैसा काम आएगा और ना ही भगवान उनकी मदद करेगा। उसी रात हम कुछ वर्कर्स को रेल की पटरियां बनाते देखते हैं। काफी रात हो गई थी, इसलिए सारे वर्कर्स चले जाते हैं। लेकिन दार तो जो एक वर्कर था वो वहीं रुकता है, जिसका साथ ही वर्कर मन उससे जाने के लिए कहता है क्योंकि काफी रात हो गई थी। लेकिन ऐसा करने से इन्हें आधी सैलरी मिलेगी और इनके सर पर कर्ज था। इस वजह से वो रात में काम जारी रखने का फैसला करते हैं। मन टनल के अंदर जाता है, तभी टनल से पत्थर गिरने की आवाज सुनाई पड़ती है और जब दार अंदर जाकर देखता है तो ऊपर से कुछ पत्थर गिरते हैं और ऊपर देखने पे एक भयानक एंटिटी मन को पकड़े हुए थी और मन के शरीर में छेद होने लगे थे और उससे पत्थर गिर रहे थे। ये देखकर दार तो हैरान था। समय बीतता है और अब संकारा का नया स्टेशन बन के तैयार था। बारा और संतोषो मिलकर काम कर रहे थे। बारा उस एरिया का लीडर था और संतोषो इन्वेस्टर्स को लेकर आया था। संतोषो उस एरिया में टूरिज्म लाएगा अगर बारा उसका साथ दे। यहाँ हम कुछ लेडीज को देखते हैं जो अपने पति को ढूंढते हुए आई थी और उनके पति को वापस करने के लिए चिल्ला रही थी, जिन्हें बारा के लोग वहाँ से ले जाते हैं। दोस्तों, संकारा की ट्रेन संकारा रिजॉर्ट में 7 घंटे का सफर करके वहां पहुंचेगी और इनके साथ आदम नाम का एक फोटोग्राफर जा रहा था। और इसी ट्रेन में सफर करने वाली थी पूर्णिमा और उसकी बहन केम्बांग यानी कि केम। पूर्णिमा ट्रेन के वर्कर तिकुन से उनकी फोटो लेने को कहती है। उसे तिकुन पसंद आ गया था। अब ट्रेन अपने सफर पर निकल पड़ती है। ट्रेन में एक कपल था और हस्बैंड पब्लिशर था। कई ऑनलाइन एफिलिएट्स को पकड़ा जा चुका था, इसीलिए यह अपनी पत्नी के साथ सारे पैसे बैग में लेकर इस ट्रेन में जा रहा है। इकोनॉमी क्लास में सफर करने वाली पैसेंजर रामला को दार तो दिखता है, जो पल भर बाद गायब हो जाता है। इसके बारे में वो ट्रेन में काम करने वाली एक लड़की से पूछती है, लेकिन वो कहती है कि उसने किसी को नहीं देखा। संतोषो को देखकर वो उससे बात करने चाहती है, लेकिन वो लड़की उससे मना कर देती है क्योंकि इकोनॉमी क्लास वाले बिजनेस क्लास में नहीं जा सकते। उधर संतोषो बारा पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि स्टेशन पे हुए इंसिडेंट्स की वजह से उसे इन्वेस्टर्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इधर पूर्णिमा अपनी जर्नल लिख रही थी, जिसे वो अपनी बहन को भी नहीं दिखाती। उसकी बहन केम ट्रेन के साथ एक पंछी को उड़ते हुए देखती है, जो ट्रेन की ही ऊंचाई पर उड़ रहा था और एक पल बाद वो खिड़की से आके टकराता है। यानी ये लोग उस एरिया में एंटर कर चुके हैं। पूर्णिमा बाथरूम जाती है, जहां उसे उल्टी हो जाती है और उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। दोस्तों, उसके पीछे हम मन की आत्मा को खड़ा हुआ देखते हैं, जो गायब हो जाती है। दूसरी तरफ केम पूर्णिमा की जर्नल पढ़ लेती है, जिसमें उसने अभी तक की सारी यादों को रखा था। और अब ट्रेन गुजरती है अपनी पहली टनल से और तभी ट्रेन के कंडक्टर को एक दरवाजे में गड़बड़ी नजर आती है, जो अपने आप खुल बंद हो रहा था, जिसे चेक करने के लिए वो एक वर्कर को वहां भेजता है। और इस बोगी में हम देखते हैं कि एक लड़की अपनी माँ के साथ बैठी थी, जिसकी माँ सो गई थी और उसे एक छोटी लड़की दिखती है, जिसके पीछे वो चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वो छोटी लड़की एक भूत में बदल जाती है और उसके पीछे हम एक ईविल को देखते हैं। और ये सब सिर्फ वो छोटी बच्ची नहीं बल्कि वो वर्कर भी देखता है, जिसे देखकर वो चिल्लाता है। और अब टनल खत्म होता है और साथ ही उस ट्रेन की एक बोगी यानी कि 5वीं बोगी ट्रेन से अलग हो जाती है।
कैम अपनी बहन को बुलाने के लिए दूसरी बोगी में जाती है। जब पूर्णिमा देखती है कि 5वीं बोगी गायब हो चुकी है, घबराई पूर्णिमा ये बात तिकुन को बताती है और तिकुन यात्रियों से ये कह देता है कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से ऐसा हुआ है और उस बोगी के पैसेंजर्स को वो लोग रिजॉर्ट ले जाएंगे, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद कैम को पूर्णिमा के डॉक्टर का कॉल आता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि उसकी बहन को लिवर कैंसर है और उसकी सर्जरी फेल हो गई थी और अब कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। इसके बारे में वो पूर्णिमा से पूछती है। दोस्तों, पूर्णिमा अपना बचा हुआ समय अपनी बहन के साथ बिताना चाहती है। वो रोज दवाइयाँ लेकर थक चुकी है, लेकिन कैम चाहती है कि उसकी बहन अपना ट्रीटमेंट करवाए, क्योंकि वो ठीक हो सकती है। उसके पास बस उसकी बहन है जिसे वो खोना नहीं चाहती, लेकिन एक कैंसर पेशेंट कुछ नहीं कर सकता। उनके परिवार को कैसा लगता होगा, यहाँ हम ये देख सकते हैं। दोस्तों, अब इलेक्ट्रिकल पैनल में पेड़ उग गए थे और वो पूरी तरह खराब हो गया था। तेकुन को ट्रेन की खिड़की के शीशे में उन वर्कर्स की आत्माएं दिखती हैं जो इसे बनाते समय मर गए थे। ये बात वो कंडक्टर को बताता है और अब ये लोग कंट्रोल रूम से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ कंडक्टर को पता लगता है कि 5वीं बोगी गायब हो गई है, इसीलिए कंडक्टर तेकुन को ये सिचुएशन संभालने को कहता है और इसलिए तेकुन पूर्णिमा और उसकी बहन को 4th बोगी में ले जाता है। पर तभी एक लेडी उससे चाय के पैसे देने को कहती है। जब 4थी बोगी के यात्री पजेस्ड होकर कहते हैं कि वो मनुष्यों को मिटा देंगे, वो सजा से बच नहीं सकते। आदम उन सभी की फोटो खींच रहा था जब उसे वही एंटिटी कैमरा में दिखती है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी, और आदम का मुंह पेड़ की जड़ों में बदल जाता है और उसका एंड हो गया। दूसरी तरफ से खड़ी कैम उस इविल एंटिटी को देख लेती है और जोर से चिल्लाती है। तब पूर्णिमा लोगों को पता लगता है कि एक और बोगी ट्रेन से अलग हो चुकी है और उस टनल में ही रह गई। कैम बताती है कि उसने सब कुछ देखा और जिसने उन पर हमला किया वो कोई इंसान नहीं थी। उसकी आवाज़ सुन के वहाँ बारा और संतोषो आते हैं। जब वो बारा से पूछता है कि उसे इन सब के बारे में कुछ तो पता होगा। रामला का कहना था कि एक बार ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ये 2 बार हुआ, मतलब ये कोई चेतावनी है, कुछ ऐसा जो उनके कंट्रोल के परे है। लेकिन बारा तो डेवलपमेंट और पैसे में अंधा हो चुका था और वो ये सब नहीं मानता, लेकिन कैम ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। बारा सेंतोसो को भरोसा दिलाता है कि उनकी बात कंट्रोल रूम से हो गई है और सब अंडर कंट्रोल है। बारा के जाने पे सेंतोसो तेकुन से जब अकेले में बात करता है तब उसे पता लगता है कि रेडियो टूट गया है और उनका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है और वहाँ फोन के सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं। अब बारा कंडक्टर से बात करता है ताकि खोए हुए पैसेंजर्स को ढूंढकर ये लोग उन्हें VIP सर्विस देंगे ताकि वो बारा पे केस न करें। यहाँ ये लोग CCTV में कैद हुई उस एंटिटी को देखते हैं और बारा उसे डिलीट करवा देता है, जिसके बाद सेंतोसो अपॉलॉजी के लिए उन लोगों को VIP बोगी में ले जाता है। और अब ट्रेन तीसरे टनल से गुजरने वाली थी। तीसरी बोगी में काम करने वाली वर्कर सुची की हालत देखकर सेंतोसो उससे वहीं रुकने को कहता है, क्योंकि उसकी हालत से पैसेंजर्स को कुछ गड़बड़ होने का पता लग जाएगा। और सेंतोसो लोग आगे चले जाते हैं और अब ये लोग सुची के चीखे सुनते हैं और इस बोगी में जाने पर उन्हें एक घोस्ट दिखता है, जिसे देखकर सेंतोसो लोगों से चुपचाप दूसरी बोगी में चलने को कहता है। लेकिन ये लोग अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। इन्हें वहाँ कई भूत दिखते हैं और अब वही एंटिटी आती है जो सेंतोसो के सिर को पकड़ती है, जिससे सिर ब्लास्ट हो जाता है। ये सब कुछ तेकुन लोग देख रहे थे और एक वर्कर उसे दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। और अब वो बोगी भी ट्रेन से अलग हो जाती है और सारे पैसेंजर्स मारे जाते हैं। सवाल यहाँ यह है कि ये एंटिटी है कौन। अब ये बात दूसरी बोगी के लोगों को पता लग गई थी, लेकिन बारा इन सब का इल्जाम पूर्णिमा पे लगाता है, क्योंकि वही ऐसी थी जो अभी तक बच रही थी। बारा का कहना था कि वो चोर हैं जो चोरी करने आए हैं, इसीलिए सिर्फ VIP बोगी ही बची है। ये सुन के वो पब्लिशर जो अपने सारे पैसे बैग में लेकर आया था पूर्णिमा पे हमला कर देता है, ये सोच के कि वो सच में चोर है, जिस वजह से उसके और तेकुन के बीच में लड़ाई हो जाती है। तभी रामला दिखाती है कि टनल आने वाला है और इस बीच पूर्णिमा उस कांच की टूटी बोतल के टुकड़े को पब्लिशर से पहले उठा लेती है, पर पब्लिशर भागते हुए उसके पास आता है, जिससे वो कांच उसके शरीर में घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पर यात्री सच में पूर्णिमा को चोर समझकर उसे जाने नहीं देते।
पूर्णिमा उस कांच को दिखाकर अपनी बहन तैकुन और रामला के साथ आगे की बोगी में चली जाती है, पर पैसेंजर्स तैकुन पे हमला कर देते हैं और अब एक और टनल से ट्रेन गुजरती है। तब वो ईविल पैसेंजर्स को मारना शुरू करती है और वो ईविल जोर से चिल्लाती है, जिससे एक लेडी की आंतें बाहर आ जाती हैं और दूसरी का शरीर ब्लास्ट हो जाता है। ये देख के कंडक्टर तैकुन लोगों को फर्स्ट बोगी में ले लेता है। तब 12 कंडक्टर से चाबी लेकर ट्रेन रोकने जाता है, लेकिन वो उन लोगों को वहीं लॉक कर देता है और ट्रेन ड्राइवर से स्पीड बढ़ाने को कहता है ताकि वो जल्दी रिजॉर्ट पहुंच सकें। तब इन्हें पता लगता है कि 12 ने इन्हें लॉक कर दिया है। अब कंडक्टर तैकुन से उस दरवाजे का शीशा तोड़वा के अंदर जाता है और कहता है कि ट्रेन पर उसका नियम चलेगा, 12 का नहीं, और ड्राइवर दरवाजा खोल देता है। अब 12 स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है, पर ये लोग उसे रोकते हैं। तब वो तैकुन को बाहर फेंक देता है, जिससे तैकुन की मौत हो जाती है और इस मौके का फायदा उठा के ड्राइवर ट्रेन रोक देता है। दोस्तों, बचे हुए लोग पैदल रिजॉर्ट चल के जाने वाले थे। इन्होंने 12 को वहीं बांध दिया था और यहाँ रामला उससे दारतों के बारे में पूछती है, क्योंकि वो उसका पति था जो गायब हो गया था। उसने दारतों के बारे में संतोषों से भी पूछा, लेकिन उसे वर्कर्स के गायब होने के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने कहा था कि सारी अथॉरिटीज वहाँ के लोकल्स को दे दी गई थी, यानी कि 12 को। ये लोग 12 को वहीं छोड़कर स्टेशन चल के जाने वाले थे और लोगों पे हमला शुरू हो जाता है। ट्रेन में वो एंटिटी एक औरत के जरिए 12 से कहती है कि उस जैसे लोग जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे को मार देते हैं और उसने उसके जंगल को बर्बाद कर दिया, जबकि वो दूसरा रास्ता निकाल सकता था। ये कहकर वो 12 को भी मार देती है। हमला होता देख लोग जंगल की तरफ भागते हैं, जहाँ ये लोग अलग हो जाते हैं और कंडक्टर को जंगल में बहुत सारी आत्माएं दिखती हैं जो उसे मार देती हैं। दूसरी तरफ पूर्णिमा, कैम और रामला के साथ चल रही लेडी गायब हो जाती है और रामला उसे ढूंढने जाती है, क्योंकि उसका पति भी यही करता। यहाँ ये तीनों पहली बार एक दूसरे का नाम जानते हैं। पूर्णिमा अपनी बहन के साथ आगे बढ़ जाती है, जहाँ जंगल में वही एंटिटी घूम रही थी जिससे ये लोग छिपते हैं, पर वह एकदम से पूर्णिमा के सामने आ जाती है और पूर्णिमा की आंखें सफेद हो जाती हैं। दोस्तों, इधर रेल की पटरियां बोगी पर पेड़ की जड़ें फैलने लगी थी और सभी इंसानों को पेड़ जकड़ लेते हैं। तब पूर्णिमा की आंख खुलती है और वो कैम को देखती है जो उसे बचाने के लिए कह रही थी। हम देखते हैं कि पूर्णिमा को पेड़ छोड़ देते हैं और उसके चेहरे के घाव भी भर जाते हैं। अब वो एंटिटी उसके सामने खड़ी थी, जिससे पूर्णिमा अपनी बहन को छोड़ने के लिए कहती है, पर वो गायब हो जाती है और पूर्णिमा कुछ नहीं कर पाती और उसकी बहन पेड़ में बदल जाती है, जिसकी वही मौत हो जाती है। दोस्तों, 6 महीने बाद पूर्णिमा रहमत से मिलती है, जिससे पता लगता है कि अगर 12 को वो ईविल पहले ही मार देती, तब भी उस जैसे लोगों को ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे लोग और होंगे। जिसके बाद पूर्णिमा कैम के पास यानी उस पेड़ के पास जाती है जो एक कैंसर से फ्री हो चुकी थी। उसने ट्रीटमेंट लिया था जैसा उसने अपनी बहन से कहा था। उसे अफसोस था कि उसने अपनी बहन की बात पहले क्यों नहीं मानी। ऐसा होता तो वो कभी सफर पर नहीं आते। दोस्तों, कभी कभी हमें अपनों की बात मान लेनी चाहिए। यहाँ पूर्णिमा अपनी बहन से सॉरी कहती है और पेड़ पर फूल खिल जाते हैं। तब पूर्णिमा अपनी बहन की आत्मा की शांति की प्रेयर करती है। दोस्तों, अब वो ट्रेन ट्रैक नहीं रहा, वो जंगल बन गया था और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। हाँ तो दोस्तों, आपका पहला सवाल कि वो एंटिटी कौन थी? वो जंगल की स्पिरिट थी, जिसके जंगल को अपने फायदे के लिए 12 ने रहमत के मना करने पे भी काट के रेल ट्रैक बना दिया था, जबकि वर्कर ने मॉडल पे दूसरा रास्ता बनाया था। लेकिन 12 ने उसे जंगल को काट देने के लिए कहा ताकि वो संतोषों से ज्यादा पैसा ले सके। 12 ने जानबूझ के कंडक्टर को उस ट्रेन के लिए असाइन किया था ताकि जंगल का राज छुपा रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सच कभी न कभी तो सामने आ ही जाता है। अब आता है कि पूर्णिमा कैसे बच गई। वो इसलिए क्योंकि उन आत्माओं के लिए इंसान सिर्फ मिट्टी होते हैं और पूर्णिमा उस समय उनके लिए कम उपजाऊ थी, यानी कि लेस फर्टाइल, क्योंकि उसे कैंसर था और वो मरने वाली थी, इसीलिए वो बच गई थी। और अब आखिरी की वो एंटिटी टनल में ही क्यों दिखाई देती थी? तो दोस्तों, जवाब सिंपल है। वो सभी सिर्फ अंधेरे में बाहर आते थे और टनल से निकलने के बाद वहाँ अंधेरा नहीं रह जाता था। यहाँ हमारे बुरे कर्म जैसे कि लालच वो टनल्स हैं जिनमें बुराई छुपी रहती है और उजाला हमारे अच्छे कर्म हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि टनल ना बनाते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। नहीं, तब वो एंटिटी रात में सफर करने वालों को मारती, लेकिन मारती जरूर।
क्योंकि इंसान एक ज़मीन के टुकड़े को लेने के लिए उस पे अपना हक जताता है, जबकि इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है और अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, मूवी की रेटिंग भले ही कम हो लेकिन मुझे देखने में मज़ा आया और शायद आपको भी ये मूवी देखने में मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ अगले हॉरर कोस्टर राइड पे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।